नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं, उनमें ये बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। दोस्तों, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या की जाती है वो की जाती है न्यूटन के पहले नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, जो बांग्लादेश है इसका जो राष्ट्रीय फल है वो है कटहल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। दोस्तों, जो बलिदान स्तंभ है इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई। दोस्तों, जो सत्रिया है नृत्य शैली इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी महापुरुष शंकर देव के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखें, ये संबंधित है असम से। असम से। अगर आपसे असम की राजधानी पूछी जाए तो रखें याद आप लोग दिसपुर। दिसपुर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है उसकी जो न्यूनतम होती है वो होती है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। दोस्तों, जो दो नदियां हैं अलकनंदा और भागीरथी, आपको बताना है ये कहाँ पर मिलती हैं। ऑप्शन ए में दिया है विष्णु प्रयाग, बी में देव प्रयाग, सी में है बद्रीनाथ और डी में है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तो दोस्तों, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी हैं ये दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी। यहीं से एक नदी बनती है जिसका नाम है गंगा। गंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा रबर, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त है। दोस्तों, इस मृदा का नाम है लेटराइट मृदा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। ये साथियों जाना जाता था दीनार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। साथियों, आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है। तो साथियों, ये जीव है केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तेरा संविधान में शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तेरा प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। साथियों, जो प्रकाश तरंगे हैं ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आप लोग याद रखें ये है अनुदैर्ध्य तरंगे। और प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग दोनों को याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। साथियों, जो धुआंधार जलप्रपात है ये स्थित है आपका नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें। जिसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो रिहंद बांध है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा पुष्कर मेले को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इन चारों में से बताएं किसके नाम से जाना जाता है। तो साथियों, जो पुष्कर मेला है इसे जाना जाता है ऊंट मेला के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरे एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। साथियों, जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वो होती है निर्मित सेल्यूलोज से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री यबन बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। साथियों, ये दौरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। आप लोग हमें आंसर बताएं 5 सेकंड में। ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति या डी में है लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो साथियों, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा लॉर्ड डलहौजी के अवध ने अवध का विलय कब किया था। साथियों, जो लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर विलय किया था वो किया था 1856 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। साथियों, ये संबंधित हैं आपकी कुश्ती से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए। दोस्तों, जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी अध्यक्षता केवल एक बार की थी, वो भी की थी 1924 में बेलग्राम के अधिवेशन की अध्यक्षता, ऑप्शन नंबर ए, एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीआई है ये किस अधिनियम से हुई थी इसकी स्थापना, तो आप लोग याद रखें इसके अधिनियम जो था वो था 1934 का। इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखें वो है मुंबई में, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अरब पणजी किस राज्य की राजधानी है। साथियों, जो पणजी है ये राजधानी है आपकी गोवा राज्य की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 28 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, तो आप लोग याद रखें न्यायाधीश हैं 34 और एक है मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 34। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका का है, नीदरलैंड का है, दक्षिण अफ्रीका का है या भारत का है। तो साथियों,
जो विश्व का सबसे जो लंबा लिखित संविधान है वो है हमारे भारत का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? दोस्तों, जो भारत है वो साझा करता है समुद्री सीमा दो देशों के साथ। वो एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरे लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो लोनार झील है ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? दोस्तों, जो अरब सागर है इसकी जो रानी कहते हैं वो कहते हैं कोचीन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। नोटिफिकेशन समय से पहुंचने के लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना भी पड़ेगा। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।